वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम बेसिकली दो टाइप में कर सकते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, दूसरा इम्पर्सनल हो सकता है। अब पर्सनल में भी फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। अब पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पहले मैं वो शॉर्ट में बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट मीन्स ऐसा कोई भी अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, मीन्स पर्सन बोल सकते हैं या ऐसा इंडिविजुअल बोल सकते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम मीन्स नेचुरल पर्सन ही हो, जो क्रिएटेड बाय लॉ हो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट में लिख सकते हैं। तो फर्दर बाइफर्केशन अगर आप देखेंगे इधर, तो तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल मीन्स जो हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स क्रिएटेड बाय गॉड, मीन्स हम बोल सकते हैं मीन्स कोई पर्सन हो जो स्पेसिफिक हो, वो हम यहाँ पे नेचुरल पर्सन अकाउंट में बोल सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ, जो हम रजिस्टर्ड करके बनाते हैं, या जैसे बैंक्स वगैरह हो गए वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मीन्स ऐसा जो किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट करता हो, बट वो कोई एक्सपेंस हो या फिर ऐसा कोई है जो इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के आप देखोगे तो सुमित अकाउंट, राम्स अकाउंट, संतोष अकाउंट, या फिर ऐसा कोई भी नाम आप ले सकते हो जो किसी पर्सन का नाम हो, वो कहाँ आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल में मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ, तो मैंने आपको बताया था उसके एग्जांपल बैंक हो सकते हैं, कोई भी बैंक हो सकता है जो रजिस्टर्ड हो, या फिर हमारा जो नगर पालिका हो गया, या फिर ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या हर एक जो मीन्स लोकेलिटी होती है उसका अपना खुद का नाम होता है, बैंक का खुद का नाम होता है, तो वो कहाँ आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। इसके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, या अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड का ही दूसरा मीनिंग या दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग, तो अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पर्सनल क्या होता है। पर्सनल तो देख लिया, पर्सनल में तीन बाइफर्केशंस थे, उसको एग्जांपल्स के साथ देख लिया। अब इम्पर्सनल क्या होता है। अब इम्पर्सनल मीन्स जो पर्सनल ना हो। पर्सनल ना हो मीन्स वो क्या हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है या नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। अब रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। रियल अकाउंट दो टाइप के हो सकते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट या इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली टैंजिबल मीन्स वो चीज़ें होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या इजीली देख सकते हैं। तो हमने एग्जांपल में अगर देखें तो कंप्यूटर अकाउंट बोल सकता हूँ, कैश, कैश आप इजीली टच फील कर सकते हो, देख सकते हो। मशीनरी हो गया, मीन्स बेसिकली ऐसे कोई भी एसेट्स जिसको आप टच कर सको, फील कर सको, ठीक है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स ऐसा कोई भी एसेट जिसको हम टच या फील नहीं कर पाए। गुडविल अकाउंट, अब होप सो आप अगर 11th में है तो ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए मैं गुडविल क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक शॉप है, ठीक है, मैं 10 साल से एक ही शॉप चला रहा हूँ। तब कहीं पे भी अगर मैं 10 साल से शॉप चला रहा हूँ तो मेरा एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है, या मेरा एक नाम बन जाएगा कि हाँ भाई ये शॉप अच्छा काम कर रहा है या ये शॉप बुरा काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरा इमेज है वो क्या होता है, मेरे लिए गुडविल होता है। मीन्स जो मेरी ब्रांड वैल्यू होती है वो क्या होता है, गुडविल होता है। तो इसकी वैल्यू तो होती है मार्केट में, बट मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं किसी के गुडविल को टच कर सकता हूँ या फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो है तो असेट बट इंटेंजिबल इन नेचर है, ठीक है। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, तो ये सब क्या हो गया, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब हम नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल मीन्स ऐसा कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो स्टेशनरी हो गया, परचेस हो गया, या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया। एडवर्टीजमेंट भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस ही है, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड गेन्स में आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, मीन्स कहीं पे भी आपने फिक्स डिपॉजिट किया या बैंक में डिपॉजिट किया या फिर किसी और फॉर्म में आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, वो क्या हो गया, मेरा इनकम हो गया। सेल्स के थ्रू मुझे पैसा आएगा तो वो क्या हो गया, मेरे लिए इनकम हो गया। तो ऐसे कोई भी अकाउंट जो इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड हो वो नॉमिनल अकाउंट हो गए। जनरली असेट से रिलेटेड अकाउंट रहा तो रियल अकाउंट, और पर्सन से रिलेटेड रहा तो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। ऑफ अकाउंट्स के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आपको अकाउंटिंग फील्ड में आप जब तक रहने वाले हो तब तक काम आएगा, गोल्डन रूल। आपको हमेशा गोल्डन रूल के बेसिस पे ही अकाउंटिंग करना है। तो गोल्डन रूल्स हमें क्या बोलता है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो हमारा गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये जनरली हमने अभी देखा, आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि रियल अकाउंट में नॉर्मली असेट्स वगैरह आते हैं। तो अगर कुछ आता है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। कुछ जाता है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कुछ आ रहा है तो डेबिट करना है, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मुझे क्या करना है, अगर कोई इनकम या गेन है तो मुझे क्रेडिट करना है, एक्सपेंस है या लॉस है तो हमें डेबिट करना है। ये सारे हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो आ जाइए हम देखते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कुछ परचेस किया। मिस्टर ए ने क्या किया, कुछ परचेस किया। यहाँ पे मैं एक असेट परचेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक असेट परचेस किया, ठीक है। और परचेस जनरली अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना दिया हो तो नॉर्मल एजम्पशन होता है कि क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, या हमें किसी पर्सन का नाम दिया हो तो भी ये होता है कि क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया। अगर वो लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैश में है या फिर हमने नगद परचेस किया तो अलग ट्रीटमेंट होता है। बट अगर कुछ ना बोला हो या पर्सन का नेम दिया हो तो नॉर्मल एजम्पशन होता है कि क्रेडिट पे परचेस किया। मैं यहाँ पे नॉर्मल एजम्पशन कर रहा हूँ कि मैंने किस पे परचेस किया है, क्रेडिट परचेस किया। क्रेडिट परचेस किया मीन्स मैं उसको पैसे बाद में पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने क्या किया है, कोई एसेट परचेस किया है क्रेडिट बेसिस पे। तो ऐसे केस में मेरे एंट्री क्या होगी, अभी मैंने कुछ परचेस किया मतलब असेट मेरे पास आया, तो असेट अकाउंट डेबिट टू। अब क्योंकि मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने परचेस किससे किया, हम यहाँ पे एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं मिस्टर बी से। मतलब मैंने परचेस किससे किया है, मिस्टर बी से। तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर बीज अकाउंट। अब आपको ये भी देखना है कि आप किसके बुक में एंट्री करते हो, क्योंकि हमेशा क्या होता है हमारे बुक में हमारा खुद का नाम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एजम्पशन कर रहा हूँ कि मैं मिस्टर ए के बुक में एंट्री पास कर रहा हूँ। तो एंट्री क्या आएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिस्टर बी क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया। मिस्टर बी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। और यहाँ पे असेट क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। तो जनरली या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट का आना पॉसिबल नहीं, तो कोई भी दो अकाउंट या दो से ज़्यादा अकाउंट्स भी आ सकते हैं। मीन्स रियल अकाउंट और पर्सनल हो सकता है, पर्सनल रियल हो सकता है, पर्सनल नॉमिनल हो सकता है। तो ये फॉर्म में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगी, ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, जो भी हमारा डेबिट रहता है उसको हम शॉर्ट में आगे DR लिखते हैं, और क्रेडिट रिप्रेजेंट होता है आगे जो हम टू लिखते हैं उसके थ्रू। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ऐसा क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्नल का फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो असेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। मान लीजिए मैंने ही क्या किया, मीन्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट किया 2 दिन बाद या 4 दिन बाद। तो अब क्या होगा, मिस्टर ए के पास से पैसा जाएगा, किसके पास जाएगा, मिस्टर बी के पास। तो अगर पैसा गया मीन्स असेट गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब टू कैश बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम बोल सकते हैं। पैसा गया तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गया किसके पास, मिस्टर बी के पास, तो मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम इसको गोल्डन रूल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया, मिस्टर बी ने। हमारे पास से गया क्या, कैश, तो मिस्टर बी यहाँ पर्सनल अकाउंट हो गए और कैश रियल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया, मिस्टर बी ने, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास से गया, इसलिए ये हमारा ये अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो गया। अब अगर कोई एक्सपेंस है, मान लो मैंने कुछ स्टेशनरी परचेज, ठीक है, हमने क्या किया, कोई स्टेशनरी परचेस किया है। मैं एग्जांपल सेम रख रहा हूँ, बट यहाँ पे चेंज हम क्या कर रहे हैं, परचेस का ये चेंज कर रहे हैं। तो स्टेशनरी मिस्टर ए ने परचेस किया है किससे, मिस्टर बी से। तो इन दैट केस अब क्या होगा, यहाँ पे भी मैं नॉर्मल एजम्पशन कर रहा हूँ कि हमने क्रेडिट बेसिस पे ही परचेस किया है, ठीक है। तो जब हम कोई एक्सपेंस या परचेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब हम देखो हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेशनरी आएगा और क्रेडिट बेसिस पे आ रहा है। तो क्रेडिट बेसिस पे आ रहा है मतलब क्या होगा, टू मिस्टर बीज अकाउंट,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? मिस्टर बी है। अब हमारे पास कोई स्टेशनरी आ रहा है या फिर हमारा कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो हमारा रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हमारी क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। अगर मैं इसी चीज के लिए सेम पेमेंट करूंगा तो वापस मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।